नमस्कार दोस्तों। रात के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। इसी बीच में पुलिस कंट्रोल रूम को एक सूचना मिलती है कि गांव में प्रधान जी का मर्डर हो गया है। जैसे ही मर्डर की सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर जाने की कोशिश कर रही थी। इसी बीच में पता चलता है कि तोड़फोड़ मच चुकी है, आगजनी हो रही है। जिसे देखो वही तोड़फोड़ में लगा हुआ है। देखते ही देखते जो शव था उसे पोस्टमार्टम हाउस में रखने ही नहीं दिया गया, बल्कि उसे गांव वाले खींच के अपने साथ लेकर चले आते हैं। उन्होंने साफ साफ बोल दिया था यह पोस्टमार्टम होगा ही नहीं। इसके बाद पुलिस बल पहुंचता है और जैसे ही पुलिस बल पहुंचता है, प्रधान जी का मर्डर तो पहले हो चुका था, प्रधान जी के भाई का भी मर्डर हो जाता है। इसके बाद हद तो तब हो जाती है जब एक पुलिस अधिकारी का भी मर्डर हो जाता है। यह 3 कत्ल की गूंज पूरे उत्तर प्रदेश भर में ऐसे फैल जाती है कि जहां देखो वहां इसी की चर्चा होना शुरू हो गई थी। और इसके बाद कैबिनेट मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया था और उस वक्त उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हुआ करते थे श्री अखिलेश यादव। उन पर भी कई तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं। जब उसके बाद बात हद से गुजर जाती है, तब वह मजबूरी में सीबीआई का सहारा लेते हैं। सीबीआई इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू करती है और कद्दावर नेता के पीछे लगभग 10 साल तक सीबीआई लगी रहती है। दोस्तों, एक बार फिर से यह मामला सुर्खियों में इसलिए भी है क्योंकि लगभग 11 साल के बाद इस मामले में आरोपियों को कोर्ट ने सजा सुनाई है। इसलिए इस कहानी की चर्चा फिर से शुरू हो गई है। आज की कहानी को सुनने के बाद न केवल इसमें 3 कत्ल होते हैं, बल्कि कई परिवार बिल्कुल बुरी तरह से बर्बादी के कगार पर पहुंच जाते हैं और कई लोग शायद सलाखों के पीछे तब तक रहेंगे जब तक शायद उनके प्राण उनके शरीर में रहेंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं शुभम यादव आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूं। दोस्तों, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ जिले का एक थाना लगता है हती हवा, और इसी का एक गांव है बलीपुर। दरअसल 2 मार्च 2013 की शाम गांव के प्रधान नन्हे यादव, इनको सूचना मिली थी कि कामता पाल के घर पहुंचना है। एक जमीन के टुकड़े को लेकर विवाद चल रहा है और इन्हें जिम्मेदारी मिली थी प्रधान जी नन्हे यादव को कि तुम्हें इस मामले को सुलझाना है। वहां यह बातचीत कर ही रहे थे नन्हे प्रधान जी कि इस बीच में कुछ बदमाश आते हैं और बदमाशों ने आने के बाद एक के बाद कई गोलियां चलाई और नन्हे प्रधान को गोली मारकर हत्या कर दी। जैसे ही हत्या की सूचना अब पुलिस तक पहुंचती है, लगभग 8 बजे के आसपास पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी गई थी कि प्रधान जी की हत्या कर दी गई है। जो यहाँ की नजदीकी पुलिस स्टेशन के अधिकारी होते हैं, वह कुंडा कोतवाल सर्वेश मिश्रा अपने टीम के साथ जैसे ही गांव के अंदर प्रवेश कर रहे थे, लेकिन गांव वालों ने उन्हें अंदर घुसने ही नहीं दिया। पुलिस को खदेड़ दिया और जो लाश थी उस लाश को अपने घर पर ले जाते हैं, लेकिन किसी को देते नहीं हैं। आगजनी हो जाती है, बवाल हो जाता है, तोड़फोड़ शुरू हो जाती है, हंगामा बिकट होता जा रहा था। कोतवाल की हिम्मत नहीं थी कि गांव की दहलीज के अंदर कदम रख दें, इसीलिए वह उच्च अधिकारी को सूचना देते हैं और कहते हैं कि साहब, यहाँ पर बवाल कुछ ज्यादा ही हो गया है, इसलिए आपको आना ही पड़ेगा। जैसे ही सर्किल ऑफिसर और उनके गनर इमरान और साथ ही सब इंस्पेक्टर विनय कुमार और कोतवाल सर्वेश मिश्रा यहाँ फोर्स के साथ गांव में एंट्री करते हैं, तो यहाँ पर यह लोग जब आते हैं, हिंसा और ज्यादा बढ़ गई थी। पुलिस वालों पर गांव वाले पथराव करना शुरू कर देते हैं और पुलिस वालों को जो भी उनके हाथ में आ रहा था उसी से मारना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते फायरिंग शुरू हो जाती है। जैसे फायरिंग शुरू होती है, गांव में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है, भगदड़ मचने लगती है। और इसी बीच में एक गोली आकर जो प्रधान नन्हे यादव होते हैं, उनके ही एक छोटे भाई होते हैं सुरेश यादव, उनको गोली लग जाती है। और जैसे ही इनको गोली लगती है, वो भी जमीन पर गिर जाते हैं और उनकी भी मौत हो जाती है। अब तक जो मामला था वह जस्ट डबल हो जाता है। दुगनी रफ्तार से लोग अपने गुस्से को जाहिर करने लगते हैं, तोड़फोड़ शुरू हो जाती है, हंगामा खड़ा हो जाता है। अब पुलिस वालों ने मौका देखते वहां से अपनी जान बचाने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। जो पुलिस वाले थे वो खेतों की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। अब बस उन्हें पड़ी थी कि किसी तरह से उनकी जान बच जाए, लेकिन जो सर्किल ऑफिसर होते हैं, सीओ यानी कि जिनका नाम जियाउल हक होता है, डीएसपी साहब पकड़े जाते हैं और उन्हें गांव वाले पकड़कर इतना मारते हैं, जब तक उनको तसल्ली नहीं हो जाती तब तक उनको मारते ही रहते हैं, पीटते ही रहते हैं। जब बिल्कुल पूरी तरह से वो अधमरे हो जाते हैं, जियाउल हक किसी भी विरोध करने की स्थिति में नहीं थे, जमीन पर पड़े हुए थे। इसी बीच में एक गोली चलती है और गोली जाकर लग जाती है जियाउल हक को। अब जियाउल हक की भी मौके पर
मौत हो जाती है। रात के लगभग 11 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। 8 बजे से यह कहानी शुरू होती है। रात के 11 बजे तक ऐसे ही तांडव मचा रहता है और गांव के लोगों का लगातार गुस्सा बढ़ता रहता है। जो पुलिस वाले यहां से भाग कर गए थे, अपनी जान बचा रहे थे, पुलिस वालों ने अपने उच्च अधिकारियों को सूचना दी कि हमारी पूरी टीम है, लेकिन डीएसपी साहब का कहीं अता पता नहीं है। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी फोर्स भेज दीजिए, क्योंकि गांव में एक नहीं बल्कि 2 मर्डर हो चुके हैं और सीओ साहब का कहीं अता पता नहीं है। अब भारी पुलिस फोर्स गांव में पहुंचती है। जब गांव में जाते हैं तो गांव में सन्नाटा सा पसर जाता है। हालांकि प्रधान उनके छोटे भाई सुरेश यादव की भी हत्या कर दी जाती है। सुरेश यादव और जो प्रधान जी थे वो पड़े हुए थे। अब यहाँ जब पुलिस आती है तो गांव के हर एक हिस्से को चप्पे चप्पे को खंगालना शुरू कर देती है, ढूंढना शुरू कर देती है। वे भी पुलिस वाले बातचीत कर रहे थे, या तो महिलाएं थी या बच्चे थे या बुजुर्ग थे, वो कोई कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थे। इसी हिसाब से प्रधान के घर की तलाशी ली जाती है। प्रधान के घर के जो आसपास के घर होते हैं उनकी भी तलाशी ली जाती है, लेकिन प्रधान के घर के जो बैक साइड सड़क थी उस पर एक लाश पड़ी हुई थी। लाश थी डीएसपी जियाउल हक की। दोस्तों, आगे इस कहानी में, इस घटना में क्या हुआ था, हम आपको जल्द ही नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। तब तक के लिए अगर आपने अभी तक इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक नहीं किया है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक प्यारा सा लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार।